हेलो प्यारे बच्चों, सभी को मेरा नमस्कार। सभी का स्वागत आपके अपने इस चैनल आई थिंक पे, जिस पे लगातार आप एजुकेशनल वीडियोस देखते हो। अपने सिलेबस का रोज़ाना कोई न किसी विषय का आप काम देखते हो, वीडियो देखते हो, अपने सिलेबस को करते हो, पास और एलओ की तैयारी करते हो। तो आप ये भी जानते हैं कि हम लगातार आज पिछले कुछ दिनों से वर्कशीट के ऊपर काम कर रहे हैं, वर्कबुक्स के ऊपर काम कर रहे हैं। आपके पास वर्कबुक्स पहले से ही पहुंची हुई हैं, आप लगातार काम कर रहे हो। तो पाँचवीं के कुछ विद्यार्थियों ने मुझे मैसेज किए थे कि हमने थोड़ा लेट ली हैं वर्कबुक्स और आप पहले वर्कशीट करवा चुके थे। तो कोई बात नहीं बच्चे, आपने मेरी प्लेलिस्ट पे जाना है। जितने भी हिंदी के वीडियोस मैंने पिछले 4 वीडियो अभी तक डाले हैं वर्कशीट के ऊपर, आप उस पर जा कर के देख सकते हो। ठीक है, तो आपने मेरे चैनल आई थिंक पे क्लिक करना है। जो कंटेंट है लिखा हुआ आई थिंक, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद जाके प्लेलिस्ट पे क्लिक करना है, अपनी क्लास 5th पे जाना है, सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो बच्चों, आज जो हम बात करने वाले हैं वो हिंदी भाषा में पाठ नंबर आपका 4 है, मीठे फल। महाराजा रणजीत सिंह जी कहीं से गुजर रहे थे अपने अंगरक्षकों के साथ। तो जो अंगरक्षक थे उनके साथ गुजरते हुए बच्चे जो है बेरी को जो है काफ़ी कंकर पत्थर मार रहे थे ताकि बेरियों से बेर ले सकें। तो इसी कश्मकश में एक जो पत्थर था वो महाराजा रणजीत सिंह की कनपटी पे लगा, सर पे लगा। तो फिर क्या हुआ इस कहानी में आप सभी जानते हो, आपने कहानी पढ़ी होगी। ये मैं मान के चलता हूँ और शिक्षा भी आपको मिली होगी कि बुराई का जवाब बुराई से नहीं, अच्छाई से देना चाहिए। तो इस वीडियो के माध्यम से हम इस वर्कशीट को करेंगे और इस पाठ का अध्ययन करेंगे, अभ्यास करेंगे और एलओ और पॉस की तैयारी करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल आप सीधे होकर बैठिए, अपने वर्कशीट को निकालिए, अब बुक्स को साथ में रखिए, पेंसिल को साथ में रखिए, साथ साथ मेरे इन पर टिक लगाइएगा। आप भी आंसर सोचिए, आपकी प्रैक्टिस होगी। ठीक है, तो आपके साथ बैठे हैं आपके माता पिता। मुझे बहुत खुशी होती है माता पिता जब आप नज़दीक बैठ के आपका काम देखते हैं, आपको काम करवाते हैं। तो हमारा ये कार्य करना भी सफल होता है। वीडियो का बनाना, अध्यापकों के द्वारा आपको वीडियो भेजना, ये सभी अपने आप सफल हो जाता है। ठीक है, तो अच्छी बात है। आपके साथ छोटे भाई बहन भी बैठे हैं, आपके वीडियो को देख रहे हैं, उनका भी स्वागत करता हूँ, आपका भी, अपने माता पिता का भी। और आपके बहुत ही सत्कारित अध्यापक साथी हैं, मेरे भी सत्कारित हैं, उनका भी स्वागत करता हूं, जिनके माध्यम से आप जो वीडियो देख रहे हैं आप तक उन्होंने ही पहुंचाया है। सो चलिए राइट अवे हम मीठे फल जो कहानी है उसके बारे में जितने भी प्रश्न हैं वर्कशीट के माध्यम से आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, महाराजा को पत्थर कहाँ लगा। पहला प्रश्न यही है कि महाराजा को पत्थर कहाँ लगा। तो भी मैंने ऊपर आपको बातचीत करते हुए बता दिया कि कहानी पढ़ी होगी आपने। तो जब अपने अंगरक्षकों के साथ महाराजा रणजीत सिंह जो है गुजर रहे थे तो बच्चे बेरी पर बेर तोड़ने के लिए पत्थर मार रहे थे। तो एक पत्थर सीधा महाराजा की कनपटी पे लगा। तो कहाँ लगा? सर पे नहीं, हाथ पे नहीं, आँख पे नहीं, और कनपटी पे। यस, कनपटी पे उनके पत्थर लगा। तो हम कनपटी पे टिक लगाएंगे। इसके आगे है प्रश्न नंबर 2, शिकार पर राजा के साथ और कौन जा रहे थे। तो आपको पता है, मैंने ये भी बोला बार बार कि राजकुमार जा रहे थे, रानियाँ जा रही थी, अंगरक्षक जा रहे थे कि बच्चे जा रहे थे। तो अंगरक्षक जा रहे थे। ठीक है, इसके बाद है बेटा प्रश्न नंबर 3, महाराजा की कनपट्टी पर डैश लगा। क्या लगा था उनकी कनपट्टी पर? पत्थर का टुकड़ा, बेर, मिठाई का टुकड़ा के फूल। तो ये भी बात हम पहले से कर चुके हैं, 3-4 बातों वाला प्रश्न इकट्ठे ही आ गए सारे इकट्ठे। तो उनकी एक कनपट्टी पे पत्थर का टुकड़ा लगा था। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 4,
महाराजा अपने अंगरक्षकों के साथ डैश खेलने जा रहे थे। तो क्या खेलने जा रहे थे? हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल या शिकार? बताइए। तो अपने अंगरक्षकों के साथ वो क्या खेलने जा रहे थे? शिकार खेलने जा रहे थे। ठीक है, तो अपने अंगरक्षकों के साथ क्या खेलने जा रहे थे? शिकार खेलने जा रहे थे। आगे है प्रश्न नंबर 5। पत्थर लगने पर पेड़ हमें देता है। तो आप किसी भी पेड़ को पत्थर मारो जिस पे फल होंगे, तो वो क्या देगा? आशीर्वाद, वर्षा, फल या मिठाई? तो मैंने आपको बता ही दिया कि किसी पेड़ पे जो फलदार पेड़ है उस पर आप पत्थर मारोगे तो वो आपको क्या देगा? फल देगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 6। बेर कौन तोड़ रहा था? अंगरक्षक तोड़ रहे थे, बच्चे तोड़ रहे थे, महाराज तोड़ रहे थे कि सिपाही तोड़ रहे थे? तो इसका भी आंसर है, मैंने आपको पहले ही बताया, आपने पढ़ा, बहुत सिंपल है कि बच्चे बेर तोड़ रहे थे। ठीक है, सिपाही तो बाद में आए थे, महाराजा भी बाद में आए थे। ठीक है, तो अंगरक्षक भी साथ ही थे लेकिन बच्चे पेड़ तोड़ रहे थे। आगे बेटा प्रश्न नंबर 7। गुरुमुखी लिपि में दिए गए शब्दों को देवनागरी लिपि में लिखें। अब हिंदी में लिखना है इनको देवनागरी लिपि में। अंगरक्षक, ठीक है, तो अंगरक्षक कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं अंगरक्षक। आप ये स्पेलिंग यहाँ पर भी देख सकते हैं। ठीक है, तो माफ़ कैसे लिखते हैं? ये है माफ़। ठीक है, तो आगे प्रश्न नंबर 8 पे चलते हैं। ये आप नोट कीजिए, लिखिए पॉज करके वीडियो को। ओके, तो प्रश्न नंबर 8 पे चलते हैं। मिलान करें। तो चलिए इनका मिलान करते हैं। राजा, फल, बच्चे। राजा, फल, बच्चे। तो राजा कहाँ जा रहा था? शिकार खेलने। तो शिकार पे इसको मिलाएंगे। ठीक है ना। तो आगे है फल। तो फल क्या है? बेर फल है। ठीक है, तो लास्ट में बच्चे क्या हैं? बहुत चंचल होते हैं। ठीक है, तो बच्चे चंचल। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 9 पे। शुद्ध शब्द चुने। तो अभी मैंने अंगरक्षक का आपको स्पेलिंग बताए थे कैसे लिखा जाता है हिंदी में, जब हमने गुरुमुखी से हिंदी में देवनागरी लिपि में इसको लिखा था, आपने नोट किया था। तो उसी को देख करके आप सही जो है शब्द चुन सकते हैं। तो अंगरक्षक कैसे होता है? ये तीसरे वाला सही है क्योंकि अ के ऊपर एक बिंदी लगती है, चंद्र बिंदु नहीं लगता। ठीक है, ग के ऊपर बिंदी नहीं लगती, ये गलत है, श नहीं लगता। तो सही उत्तर है तीसरे वाला अंगरक्षक। ठीक है, समझकर सही उत्तर लिखें। जैसे आधा त और थ मिला दिया तो तत् बन गया, तो पत्थर बना। ऐसे ही आगे वाले शब्द हैं वो ढूंढ के लिखने हैं। ट आधे शब्द होते हैं, मिला के आधा शब्द बनता है जिसके पैर में हल होता है। तो जैसे ये आधा क और श बनता है, तो अंगरक्षक जो बनता है वहाँ से लिखना है अंगरक्षक। और यहाँ से जो आधा न और है इसको हम उन्हें लिख सकते हैं। ठीक है,
तो क्या बनेगा? उन्हें। ठीक है, तो यहाँ पर आप अंगरक्षक लिख सकते हो। तो इसके ऊपर एक और है बेटा, जो हमने माफ़ किया था ये वाला, तो गुरमुखी में लिखा था माफ़, तो इसको माफ़ भी लिख सकते हैं हिंदी में, लेकिन इसकी जगह पर एक और शब्द होता है, आप उसको भी ऐड कर सकते हो, वो होता है क्षमा। ठीक है, इसको क्षमा भी लिख सकते हो, माफ़ तो हमने लिखा ही था। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। इनके हमने अर्थ बताने हैं। प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ बताएं। तो क्षमा क्या होता है? माफ़ करना। अभी मैंने आपको बताया, तभी मैंने आपको वहाँ पर भी माफ़ को सही क्षमा भी करवा लिया। तो जहाँ पर है सज़ा, तो सज़ा का क्या मतलब होता है? किसी को जब हम दंड देते हैं तो हम उसको सज़ा भी कहते हैं। तो जब हम दंड देते हैं तो हम सज़ा कहते हैं उसको। ठीक है, दंड देना। आगे है बेटा, विराम चिन्ह लगाकर वाक्य बनाएं। तो विराम चिन्ह कैसे लगाते हैं? जैसे हम कोई बात अपनी करते हैं तो देखना है कि वाक्य कौन सा है, कहाँ पर ठहराव देना है, कहाँ पर बात को करते वक्त उसके ऊपर जो शॉर्ट मेलोडी वाले दो इन्वर्टेड कॉमास लगते हैं, जैसे इंग्लिश में हम कहते हैं, तो वो लगेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, कैसे करना है। थोड़ा मैं जूम इन कर लूँ ताकि अच्छे से आपको समझ आए। तो जैसे ये है बच्चों, तो बच्चों के आगे ऐसे आएगा। तो यहाँ से उसने अपनी बात शुरू की, राजा ने, आपने मुझे पत्थर क्यों मारा, मतलब प्रश्न पूछा है तो क्वेश्चन मार्क आएगा, प्रश्न चिन्ह आएगा। ठीक है, तो ऐसे इन्वर्टेड कॉमास में वो बात अपनी कहेगा। ठीक है, नोट कीजिए। आगे है प्रश्न नंबर 13, शब्द राज, शब्द राज, राज को वाक्य में प्रयोग करते हुए उनके भिन्न अर्थ स्पष्ट करें। ठीक है, तो राज के दो अर्थ निकलते हैं बेटा। एक राज होता है राजा द्वारा राज करना, और एक राज होता है गोपनीयता बना के रखना। ठीक है, तो किसी की बात को सभी को नहीं बताना, गुप्त रखना, ये दोनों तरह होता है। तो दोनों के वाक्य बनाएंगे। पहले का बनाएंगे, एक राजा इस देश पर राज करता है। ये पहले वाले राज की बात हो गई कि राज करना। अब दूसरा है गोपनीयता रखना, पर्दा बना के रखना, बात को आगे नहीं बताना। ठीक है, तो उसका वाक्य बनाते हैं। इसको लिखिए पहले वीडियो को पॉज करके। ओके, तो अगला वाक्य बनाते हैं। तुम इस बात को राज ही रखना। ठीक है, तो दूसरा वाक्य ये बन जाएगा, तुम इस बात को राज ही रखना।
तो प्रश्न नंबर 14 14वां प्रश्न लेते हैं। सच का अगर झूठ है, सच का अगर झूठ होगा तो रोना का क्या होगा? हंसना। तो मीठा का क्या होगा? कड़वा। मीठा का फीका भी कह सकते हो आप, कोई बात नहीं। तो सजा का, इन दोनों को लिखिए, आगे लेके जाता हूँ आपको, दोनों को लिखिए वीडियो पॉज करके। तो सजा का क्या होगा? दंड। ठीक है, नोट कीजिए इसको भी। तो ये था बेटा आपको बताने के लिए पाठ नंबर 4 मीठे फल, जो महाराजा रणजीत सिंह पर आधारित एक कहानी थी, जिससे हमको शिक्षा मिलती थी कि हमको बुराई के बदले अच्छाई ही करनी चाहिए। तो आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझाई होगी, आपने वर्कशीट पर काम कर लिया होगा। अगर नहीं किया तो आप वीडियो को दोबारा देख के करें। पिछले वीडियो देखने के लिए प्ले लिस्ट पे जाएं और सारे वीडियो देखें, अभ्यास करें, पॉज और एलो की तैयारी करें। और अध्यापक साथियों से विनती है कि ये वीडियो सभी विद्यार्थियों तक आप पुष्टि कीजिए, उन तक पहुंचाइए, ताकि वो बच्चे सारी वीडियो इसको देख सकें। इसी आशा के साथ आपसे विदा लेता हूं। अगली वीडियो में फिर से हाजिर होऊंगा। आप घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने से ज़्यादा अपने माता पिता का ध्यान रखिए। इसी आशा के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। नमस्कार।